रिपब्लिक भारत से बोले देश के गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी सरकार में असम में तेजी से विकास हो रहा है, प्रदेश में हिंसा और घुसपैठ बंद हुई है। कोई गोली से मरता है क्या? आतंकवाद होता है क्या? इसका मतलब साफ है, जब कांग्रेस आती है अशांति आती है और भाजपा आती है विकास आता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। सर, सबसे पहला सवाल ये जानना चाहते हैं, आप यहाँ पर आए हुए हैं, 27 तारीख को चुनाव होने वाला है, लेकिन यहाँ पर बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा है कि वो सीएए के खिलाफ हैं। वो उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें उन्होंने ये बात कही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी हम बोडोलैंड में बैठे हैं, यहाँ पर आतंकवाद से 5000 लोग मारे गए। कांग्रेस की सरकार थी, इसका निराकरण नहीं लाई। हमने 5 साल में बोडो समझौता कर यहाँ पर आतंकवाद समाप्त करने का काम किया। 2000 से ज़्यादा उग्रवादियों ने हथियार जमीन पर डालकर मुख्य धारा में आने का फैसला किया है। हम उनका पुनर्वसन भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद मुक्त असम, घुसपैठिया मुक्त असम, आंदोलन मुक्त असम, कर्फ्यू मुक्त असम बना है और आने वाले 5 साल के अंदर हम असम को बाढ़ मुक्त भी बनाएंगे। असम के विकास के लिए 60 साल में नहीं जो हुआ वो मोदी जी के नेतृत्व में असम में हुआ है। ब्रह्मपुत्र पर 5 ब्रिज बांधे गए, 20,000 किलोमीटर सड़क का जाला बनाया गया, ढेर सारे अस्पताल खोले गए हैं, एनआईडी को यहाँ लाया गया है, कृषि अनुसंधान केंद्र को यहाँ लाया गया है, ढेर सारी संस्थाएं, एक कैंसर का भी टाटा के सहयोग से बहुत बड़ा अस्पताल बना है। तो आसाम को विकास के रास्ते पर एक लंबे समय के बाद हम ले जा गए हैं। ये 5 साल ऐसे गए हैं जहाँ 7-8 दिन से ज़्यादा कर्फ्यू नहीं रहा है। तो मैं मानता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आसाम के गौरव के लिए भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। काजीरंगा के जंगलों और शंकरदेव के जन्मस्थान को, कर्मस्थान को हमने घुसपैठियों से, अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। मैं मानता हूं कि ये सारी चीज़ें असम की जनता को मालूम है और यहाँ मजबूत पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हों, वो यहाँ पर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही हैं, कह रही हैं कि जो चाय बागान के मजदूर हैं उनका पैसा बढ़ाया जाएगा। उस पर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस के शासन में जो चाय बागान के मजदूरों का पैसा था उससे 2.5 गुना करने का काम हमने 5 साल में किया है। चाय बागान के मजदूरों को, जो गर्भवती माताएँ हैं, उनको 12,500 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पहले उनकी मजदूरी से कट मनी लिया जाता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधा उनके बैंक अकाउंट में उनकी मजदूरी पहुंचे ऐसे 7.5 लाख अकाउंट खोले हैं। और इस बजट के अंदर मोदी जी ने चाय बागान के मजदूरों के लिए स्कूल, निवास और स्वास्थ्य के लिए 1,000 करोड़ रुपया रिजर्व रखने का काम किया है। तो मैं मानता हूँ चाय बागान के श्रमिक भाई जानते हैं कि उनके लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है। और पर्यटन के लिए आना, फोटो सेशन करना अलग बात है, मगर चाय बागान के श्रमिकों का दर्द जानकर उसका निवारण करना मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कल भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी होने वाला है, आप लोगों की तरफ से क्या कुछ रहेगा उसमें? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो ये बोला गया कि हम सीएए कानून नहीं लागू करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये तो कह रही है सीएए लागू नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कह रही हम एनआरसी नहीं लाएंगे? असम की जनता को बताना चाहिए राहुल गांधी के ऊपर कि एनआरसी के लिए उनकी क्या पॉलिसी है। जहाँ तक घोषणा पत्र का सवाल है, कल हमारे अध्यक्ष ही करेंगे, आप स्वयं ही जान जाओगे उस वक्त। मैं इसको अभी बताना नहीं चाहूँगा। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में भी आप लगातार कर रहे हैं दौरा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं की तरफ से बीजेपी के बड़े नेताओं और आप लोगों के लिए किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के लिए किया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है जो कुछ मुद्दा विहीन सी लग रही है? टीएमसी कोई ठोस मुद्दा जो उन्होंने काम किया वो लेकर जनता के बीच में मुद्दा विहीन हो। हमारा कल का घोषणा पत्र देख लीजिए, हमने सोनार बांग्ला के निर्माण का पूरा रोड मैप
बंगाल की जनता के सामने रखा है और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता इसको स्वीकार करेगी और हमें मैंडेट मिलेगा। एक मजबूत 200 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आसाम में कितनी सीटें आपको लग रहा है 100+ का इस बार आंकड़ा? हम हमारी टैली को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी थे। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, गुवाहाटी।